हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा चल रहा है आर ओ का प्रैक्टिस सेट, जो इसमें संपूर्ण क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। और फ्रेंड्स, इसमें जो है डीपली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये हमारी आज 3rd क्लास है। अगर आप किसी एग्जाम की तैयारी करें तो यहाँ से अपने क्वेश्चन स्टार्ट कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंधु सभ्यता के बेस पे हमारा क्वेश्चन पूछा गया है प्राचीन इतिहास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है हर एग्जाम में आए हुए हैं यूपी पीसीएस के। तो स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी की सभ्यता पर प्रकाश डालता है? तो कौन सा डालता है? तो ऑप्शन बी, पुरातत्व संबंधी खुदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वैदिक सभ्यता के बारे में पूछा गया है यूपी पीसीएस एग्जाम में ही, कि प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का जीविकोपार्जन का मुख्य साधन था। तो क्या था? आंसर इजे कृषि। क्या था? कृषि। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है जैन धर्म का आधारभूत बिंदु है। तो क्या है? आंसर इज सी, अहिंसा। क्या है? अहिंसा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है सारनाथ में अपना प्रथम प्रवचन किसने दिया था? तो किसने दिया था? ये सब जानते होंगे, महात्मा बुद्ध ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या पूछा गया है? तीर्थंकर शब्द संबंधित है। तो किससे है? जैन धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है किसने सहिष्णुता, उदारता, करुणा के त्रिविध आधार पर राजधर्म की स्थापना की है? तो किसने की है? ऑप्शन ए, अशोक ने की है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें पूछा है मौर्य के बाद दक्षिण भारत में सबसे प्रभावशाली राज्य था। तो कौन सा था? सातवाहन। कौन सा था? सातवाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा गुप्त काल एवं गुप्तोत्तर काल तथा बदवर्षन में पूछा गया है कि अजंता और एलोरा गुफाएं हैं। तो कहाँ पर है? ये सब जानते होंगे, महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है हर्ष के साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो आंसर इज ए, कन्नौज थी। क्या थी हर्ष के साम्राज्य की राजधानी? कन्नौज थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है कौन सा राजवंश हुनों के आक्रमण से अत्यंत विचलित हुआ था? तो आंसर इज सी, गुप्त। कौन हुआ था? गुप्त। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या पूछा गया है कि निम्न में से दक्षिण भारत का कौन सा राजवंश अपनी नौसैनिक शक्ति के लिए प्रसिद्ध था? तो आंसर इज ए, चोल। कौन प्रसिद्ध था? चोल। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या पूछा गया है कि कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? तो आप सब जानते होंगे, नरसिंह देवराव वर्मन सेकंड ने बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है खजुराहो के मंदिर संबंधित है। तो आप सब जानते होंगे हिंदू धर्म और जैन धर्म से खजुराहो के मंदिर संबंधित है। दिल्ली सल्तनत से भी क्वेश्चन पूछा गया है मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिमी सेना निम्न में से किस काल में आया था? तो आंसर इज बी, इल्तुतमिश के काल में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है आगरा नगर की स्थापना निम्न में से किसने की थी? तो आंसर इज बी, सिकंदर लोदी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। तो कहाँ पर? आंसर इज बी, कॉलिंजर में। कहाँ पर? कॉलिंजर में। बहामनी और विजयनगर साम्राज्य से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि तालीकोटा का युद्ध हुआ था। तो कब हुआ था? सन 1565 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले थे। कौन थे? पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली थे। नेक्स्ट क्वेश्चन भक्ति आंदोलन का पूछा गया है कि भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ। तो आंसर इज डी, 15वीं और 16वीं शताब्दी ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा पूछा गया है नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? तो आंसर इज सी, मोहम्मद शाह। किसके शासनकाल में किया था? मोहम्मद शाह। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा क्या पूछा गया है नादिर शाह ने निम्न में से किसके शासनकाल में होगा? हमारा मोहम्मद शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा पूछा गया है कि निम्न में से किसका निर्माण अकबर ने करवाया था? तो आप सब जानते होंगे बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में से निम्न में से किसे भेजा था? तो किसे भेजा था? आंसर सी, हॉकिंस को। नेक्स्ट हमारा मराठा वंश के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में निम्न में से किसने मराठों को हराया था? तो आंसर इज ए, अफगानों ने। किसने? अफगानों ने। मुगल साम्राज्य का विघटन और यूरोपीय से भी क्वेश्चन आया हुआ है। वाणिज्य का प्रारंभ के बेस पे क्वेश्चन पूछा गया है कि टीपू सुल्तान की राजधानी थी। तो श्रीरंगपट्टनम टीपू सुल्तान की राजधानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा गया है निम्न में से किसने भारत में अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किया? तो किसने किया? आंसर इज ए, मराठा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा होम रूल आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो आंसर इज ए, एनी बेसेंट ने किया था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? आंसर इज बी, गोपाल कृष्ण गोखले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रोलेट एक्ट भारत में लागू किया गया था? तो आंसर इज बी, सन 1919 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लॉर्ड कर्जन ने वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन कर दिया गया था, तो विभाजन किस वर्ष समाप्त हुआ था? तो आंसर इज बी, सन 1912 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किन्हें गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु माना है? तो किसे? आंसर सी, गोपाल कृष्ण गोखले को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से गांधी जी के साम्राज्य के युगल सिद्धांत कौन से थे? तो सत्य तथा अहिंसा ये सब थे। ये सब आपको पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल संगठित किया गया था? तो आंसर इस अंग्रेजों को निकालने के लिए संगठित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसने चुना था? तो आंसर इज ए, महात्मा गांधी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे, निम्न में से कौन सा दल में नहीं था? तो आंसर सी, श्री राजगोपालाचारी जो थे दल में नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, दांडी मार्च शुरू किया गया था? तो आंसर इज बी, नमक कानून तोड़ने हेतु दांडी मार्च शुरू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन हुआ था? तो आंसर इज बी, सन 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, निम्नलिखित में से किस का स्थगन गांधी इरविन समझौते में किया जाना प्रस्तावित था? आंसर इज डी, सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पूर्ण स्वतंत्रता प्राप्ति का लक्ष्य किस वर्ष में घोषित किया था? तो वर्ष 1929 में घोषित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आंसर इज ए, श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बात ने गांधी जी को फरवरी 1922 में सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित करने पर बाध्य किया? तो आंसर इज ए, चोरी चोरा और अन्य स्थानों पर हुए हिंसक घटनाओं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, लाला लाजपत राय घायल हुए थे? तो आंसर इज साइमन कमीशन के विरोध में हुए लाठीचार्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पूछा है, भारतीय छोड़ो आंदोलन कब आरंभ हुआ था? तो कब आरंभ हुआ था? सन 1942 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द्वितीय विश्व युद्ध के संबंध में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की क्या नीति थी? तो क्या नीति थी? आंसर इज ए, पूर्ण स्वतंत्रता का आश्वासन मिलने पर ब्रिटेन का सहयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्न वाक्य में कौन सा वाक्य सही है? तो आंसर इज ए, मध्य प्रदेश की सीमा 7 राज्यों से लगती है। तो मध्य प्रदेश की सीमा कितने राज्यों से लगती है? 7 राज्यों से लगती है। प्रश्न काल, ये तो 1993 के मध्य प्रदेश की सीमा राज्यों से लगती थी, किंतु छत्तीसगढ़ के पृथक हो जाने के कारण वर्तमान में मध्य प्रदेश की सीमा 5 राज्यों से लगती है। तो फ्रेंड्स, जब 1993 में क्वेश्चन पूछा गया था उस समय जो मध्य प्रदेश की सीमा 7 लगती थी, लेकिन अब कितनी लगती है? 5 सीमा राज्यों से लगती है। कौन कौन से? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से ली गई हैं। भोपाल कर्क रेखा के दक्षिण में स्थित है, जबकि अरुणाचल प्रदेश में नामदफा राष्ट्रीय पार्क स्थित है। पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्य कौन कौन से हैं? गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोडा एक जनजाति है तो जो निवास करती है, तो कहाँ पर निवास करते हैं? आंसर सी, नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें क्या पूछा है, भारतीय मानक समय सम IST निम्नलिखित में से स्थानों में से किसके समीप लिया जाता है? तो आंसर इज है इलाहाबाद, नैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, सियाचिन ग्लेशियर का विवाद का विषय क्या था? भारत और पाकिस्तान के बीच किसको लेकर था? सियाचिन ग्लेशियर के से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, भारत के किस राज्य में नागार्जुन बांध परिसागर परियोजना है? तो आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत वर्षा होती है तो कहाँ पर? पश्चिमी विक्षोभ से। तो भारत के उत्तरी मैदानों में जो शीत वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभों से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें, भारत में सर्वाधिक गेहूं उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो आंसर डी, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, खनिज शक्ति संसाधन एवं उद्योग व्यापार से क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन है। आंसर इज बी, राजस्थान में। तो कहाँ पर है? राजस्थान में। परिवहन से भी क्वेश्चन पूछा गया है, कौन सा कथन सही है? तो इसमें बताना है। तो आंसर सी, कांडला गुजरात में है। तो कांडला कहाँ है? आप सब याद रखिएगा, गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का भूगोल से क्वेश्चन पूछे गए ब्रह्मांड एवं सौरमंडल के पृथ्वी से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? तो आंसर इज सी,
पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र व उसके पश्चात मंगल है। शुक्र को पृथ्वी का भागिनी ग्रह भी कहते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा क्या पूछा है, स्थल मंडल से पूछा गया है कि संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो आंसर इज बी, ग्रीनलैंड है। तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रीनलैंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोबी मरुस्थल स्थित है। तो गोबी मरुस्थल कहाँ है, आंसर सी, मंगोलिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सवाना घास का मैदान कहाँ है। तो सवाना घास का मैदान है अफ्रीका में। कहाँ पर, अफ्रीका में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कथन सही नहीं है। तो आंसर इज ए, फोकलैंड द्वीप समूह हिंद महासागर में स्थित है। नेक्स्ट, आर्थिक भूगोल पे पूछा गया है कि विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक है। आंसर इज सी, मैक्सिको। कौन सा, मैक्सिको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाकू किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आंसर इज सी, खनिज तेल के लिए बाकू प्रसिद्ध है। मानव भूगोल एवं मानचित्र वाली से भी क्वेश्चन पूछा है कि झुकी लाट के लिए प्रसिद्ध पीसा स्थित है। आंसर इज सी, इटली में। जनसंख्या व नगरीकरण से क्वेश्चन पूछा गया है कि 1991 की जनगणना के अनुसार देश का सबसे घनी आबादी वाला राज्य है। तो आंसर इज डी, पश्चिम बंगाल। और कब का है ये क्वेश्चन, 1991 की जनगणना के अनुसार ये कौन था, पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा, जनसंख्या के अनुसार शहरों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। तो बम्बई, कोलकाता, दिल्ली, मद्रास। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा क्या पूछा है कि और लेकिन वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नगरीकरण कौन कौन सा है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता और चेन्नई। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है कि परंतु अब पहले कोलकाता महानगर की जनसंख्या अधिक थी, परंतु अब मुंबई महानगर पहले व कोलकाता दूसरे स्थान पर आ गया है। भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था के बीच में क्वेश्चन पूछा गया है कि संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था। तो कैसे हुआ था, प्रांतीय सभाओं द्वारा हुआ था। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से क्वेश्चन पूछा गया है, मौलिक कर्तव्यों का समावेश भारतीय संविधान में हुआ है। तो आंसर इज बी, 42वें संशोधन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संघ एवं राज्य की कार्यपालिका आपात संबंध। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं। तो कैसे सदस्य होते हैं, आंसर इज सी, 1, 2, 3। कौन कौन से, 1, 2, 3। लोकसभा में चुने सदस्य, राज्यसभा के चुने सदस्य और राज्य विधानसभा के चुने सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पद पर नियुक्ति का कार्यकाल होता है। आंसर इज सी, 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना की गई है। तो आंसर इज सी, संघीय मंत्री परिषद द्वारा एक विशेष प्रस्ताव पारित कर। विधानमंडल से भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न वाक्यों का अध्ययन करें। तो इसमें बताना है कि मंत्री नीति बनाते हैं, लोक सेवक उनका क्रियान्वयन करते हैं। तो कारण, संसदीय प्रणाली में मंत्रियों का उत्तरदायित्व का सिद्धांत का कार्य करता है। तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, आंसर इज बी। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या पूछा है, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं है केंद्रीय मंत्री रद्द कर सकता है। तो 6, जो व्यक्ति संसद का सदस्य नहीं केंद्रीय मंत्री रह सकता है। तो कितने महीने तक रह सकता है, 6 महीने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व निम्नलिखित में से किस आधार पर दिया जाता है। तो आंसर इज बी, उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है। तो भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र और राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो आंसर इज सी, 7वीं अनुसूची में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है। तो आंसर इज सी, 7 में है। किस में है, 7 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में सम्मिलित नहीं है। तो आंसर इज सी, राजस्थानी। और कौन कौन सी है, कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बिहारी, बंगाली, असमी, गुजराती, मराठी, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। ये सब हमारे संविधान की सूची में, लेकिन राजस्थानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें आर्थिक नियोजन में पूछा गया है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय न्यूनतम आय आकी गई है। तो आंसर इसी उड़ीसा की आकी गई है। लेकिन ये क्वेश्चन कब गया है, 1993 के बेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इसमें पूछा है कि घाटे की वित्त व्यवस्था में व्यय और राजस्व का अंतर अतिरिक्त कागजी मुद्रा छापकर पाटते हैं। इस युक्ति का उद्देश्य आर्थिक विकास है, परंतु यदि यह विफल हुई तो इसकी स्थिति उत्पन्न होगी। तो मुद्रा इस विधि से कहलाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्रत्यक्ष कर है। तो आंसर इज डी, बिक्री कर। कौन सा, बिक्री कर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा क्या है कि निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर है, तो आंसर इज ए बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त आयोग का मुख्य कार्य क्या है, तो केंद्रीय करों में राज्यों के भाग तथा केंद्र द्वारा राज्यों के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा पूछा है कि सुपर 301 संबंधित है, तो किसे है, मुक्ति व्यापार में अवरोध से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भौतिक विज्ञान से पूछा गया है कि फ्यूज में प्रयुक्त होने वाली तार की विशेषता होती है, आंसर इज सी, उच्च प्रतिरोधक शक्ति और निम्न गलनांक वाली। डायनमो का कार्य फ्रेंड्स मोस्ट इंपोर्टेंट है। डायनमो का कार्य क्या है, मैकेनिकल ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल ऊर्जा में परिवर्तित करना डायनमो कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाप से हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते जल से, क्योंकि भाप से हाथ अधिक जलता है, तो इसका आंसर क्या आएगा हमारा, क्योंकि भाप से हाथ अधिक जलता है क्योंकि अपेक्षाकृत जल में है, क्योंकि भाप में गुप्त ऊष्मा होती है इसलिए जलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्मोस्टेट संबंधित है, किससे है, तापक्रम से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में से कौन सा सबसे उचित है, तो आंसर इज बी, ऊपर उजला और नीचे काला। रसायन विज्ञान से पूछा गया है कि पीतल मिश्रण है, तो किसका है, जस्ता और तांबे का। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से किसमें कार्बन मिलता है, तो आंसर इज ए, लिग्नाइट। नेक्स्ट है चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है, तो आंसर इज ए, कैल्शियम कार्बोनेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का परसेंट है, तो किसका आंसर इज बी, नाइट्रोजन का। जल में आसानी से घुलनशील है, तो कौन है, आंसर इज सी, अमोनिया। और मानव चिकित्सा से भी पूछा गया है कि विटामिन डी का स्रोत है, तो सूर्य की किरणें विटामिन डी के सर्वोत्तम स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंसुलिन का एक प्रकार है, तो इंसुलिन का प्रकार है हार्मोन, क्या है, हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है किसे, ईईजी द्वारा, तो ब्रेन की बीमारी को पहचाना जाता है ईईजी द्वारा। मनुष्य का औसत रक्तचाप होता है, तो 140/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें भारत में निर्मित टैंक का नाम क्या है, तो आंसर इज बी, अर्जुन, क्या है, अर्जुन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजन का इस्तेमाल होता है, आंसर इज सी, स्पेशल शटल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारी जल एक प्रकार का क्या है, आंसर इज बी, मंदक है, क्या है, मंदक। समसामयिकी से भी क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स, गत वर्ष दादा साहब फाल्के पुरस्कार अवार्ड किसे दिया गया, तो उस टाइम 1993 में किसे दिया गया था, मजरूह सुल्तानपुरी से। और फ्रेंड्स अब ये क्या बन गया है, ये अब हमारी हिस्ट्री बन गई है कि उस टाइम किसको दिया गया था। नेक्स्ट है गत वर्ष विंबलडन के विजेता पीट संप्रास के ने फाइनल में किसने हराया, तो जिम कोरियर ने, तो इसमें होगा ये हमारा इसमें पूछा गया। ऑपरेशन पुशबैक संबंधित है, तो आंसर सी, बांग्लादेश के आदिवासी से ऑपरेशन पुशबैक संबंधित है। विविधता से इसमें भी कुछ पूछा गया है निम्न में से कौन सबसे अधिक ऊंचे स्थल पर बसा है, तो आंसर इज सी, लहासा, कौन, लहासा। नेक्स्ट है हमारा हेलेंस की राजधानी है, तो किसकी है, फिनलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोरखपुर से मुंबई की रेल यात्रा का न्यूनतम दूरी वाला भाग है इलाहाबाद होकर। नेक्स्ट है जुरासिक पार्क कहाँ है, तो उच्च तकनीकी फिल्म, कहाँ पर, उच्च तकनीकी फिल्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है उल्फा उग्रवादी किस राज्य से संबंधित है, तो आंसर इज ए, असम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा मालगुडी डेज के रचनाकार कौन है, आंसर इज बी, आर के नारायण, कौन है, आर के नारायण। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति की घोषणा हुई है, तो आंसर इज 1983 में। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल कोष की स्थापना की गई, तो आंसर इज डी, 1979 में। नेक्स्ट है हमारा ECM का मुख्य केंद्र है, तो आंसर इज ए, पेरिस, कौन सा है, पेरिस। और इसमें फ्रेंड्स हमें सुमेलित करना है कि इसमें कौन सा सुमेलित है, तो इसका आएगा हमारा आंसर इज हरि प्रसाद चौरसिया बांसुरी से संबंधित है। और बिस्मिल्लाह खां किससे संबंधित है, शहनाई से। वह जाकिर हुसैन किससे हैं, तबला से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है क्योंकि 28 फरवरी को रमन प्रभाव प्रकाश में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सरदार सरोवर से सर्वाधिक लाभ मिलता है, तो किसे मिलता है, गुजरात को मिलता है। नेक्स्ट है महात्मा गांधी सेतु स्थित है, आंसर इज ए, बिहार में, कहाँ पर, बिहार में। और ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड संबंधित है किससे, शिशु शिक्षा से। किससे संबंधित है, शिशु शिक्षा से। ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड
बोर्ड संबंधित है किससे है? शिशु शिक्षा से संबंधित है। तो फ्रेंड्स ये हमारे 120 क्वेश्चन जो पीसीसी एग्जाम में पूछे गए हैं। और फ्रेंड्स अगर आप अदर एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए भी ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।